हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एमएस पथेरिया। और आज जो हम डिस्कस करेंगे एक अच्छा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो। आप एक बार सिर्फ वीडियो को देखिए, आपके पेपर में एग्जाम में 100% ये टॉपिक आएगा। आप एक बार पूरा वीडियो को देखिएगा, अगर आपको समझ ना आए तो फिर मेरे को कहना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। लाइंस ऑफ फोर्स आप जो है इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 100% आपके पास ये टॉपिक 100% नहीं, मैं आपको 200% कह सकता हूं कि ये 100% आपके उसमें एग्जाम में आएगा। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक स्मूथ कर्व होती है कि मान लीजिए ऐसी कर्व, एक इस टाइप की कर्व होती है, एक स्मूथ कर्व होती है। अगर मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, एक कर्व है आपको पता है, अगर मैं कोई भी पॉइंट लूं और उसके ऊपर टेंजेंट खींचूं, ये खींच दिया तो वो किसकी डायरेक्शन देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। आपको पता है, मान लिया जाए कोई सर्कल है, इसका ये पॉइंट ले लिया तो ये टेंजेंट होता है, मैं इसको हाफ, इसको मिटा देता हूं, मैं इसको क्या कर देता हूं? हाफ क्लियर, तो ये ऐसा ही बन जाएगा आपके पास। ये बिल्कुल सिमिलर है, जो ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर बन जाएगा। इतनी बात आई समझ में? इसके बाद हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर स्मूथ कर्व, तो क्या कहेंगे? दीज आर स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व अलोंग विच, या फिर दूसरी डेफिनेशन बता रहा हूं, एक पहले स्मूथ कर्व टेंजेंट एट विच, टेंजेंट एट विच give the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों किसकी डायरेक्शन देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा बच्चों। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या बताई? स्मूथ कर्व। देखिए ये रही स्मूथ कर्व, अगर इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट खींचे तो किसकी डायरेक्शन देगा? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो इसको मैं लिख देता हूं स्मूथ कर्व, और उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर टेंजेंट लिया तो वो किसकी डायरेक्शन देता? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं बच्चों। इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टार्ट करते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में 100% आती, इसलिए देखते रहेगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये हमेशा कहां से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, और कहां पे खत्म होती है? नेगेटिव से। मतलब दीज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव चार्ज। कहां पे खत्म होंगी? नेगेटिव पे। स्टार्ट कहां से होती है? पॉजिटिव से। देखिए ये स्टार्ट हुई पॉजिटिव से ऐसे, और खत्म कहां पे होती है? नेगेटिव पे जाके। ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे जाके क्या होंगी? ये खत्म होंगी। ठीक है बच्चों, इसलिए इसका जो कंबाइंड स्ट्रक्चर होता है हम ऐसे बनाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए ये स्टार्ट हुई पॉजिटिव से, ये स्टार्ट हुई पॉजिटिव से, आपको ऐसा कंबाइंड स्ट्रक्चर मिलेगा। पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे खत्म बच्चों, ऐसे। ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, आगे भी कोई नेगेटिव हो सकता है, और नेगेटिव पे आके खत्म हो रही है, ऐसे। ये आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव पे खत्म। पहली प्रॉपर्टी थी बच्चों ये। अब इसको मैं साफ कर रहा हूं। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? क्या करेंगे? सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, दैट इज they exert lateral pressure to each other। क्या करेंगे? ये लैटरल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं बच्चों। ये बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं समझाता हूं आपको सीधा कोई बता के छोड़ देगा कि सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, बस इतना बता के छोड़ देगा, बट नहीं, मैं इसको बात आगे बता रहा हूं। दे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वही बता रहा है कि सेम चार्ज के बीच क्या होता है? रिपल्सन होता है, रिपेल करते। कैसे? जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, देखिए पॉजिटिव से स्टार्ट होती है ना, ऐसे स्टार्ट हो रही है, ये होगा। दूसरा फिर से पॉजिटिव स्टार्ट है, इससे भी स्टार्ट होंगी, ऐसे ये स्टार्ट हो रही,
ये स्टार्ट हो रही, ये स्टार्ट। तो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक प्रेशर होगा यहाँ पे, और उसी प्रेशर को क्या कहते हैं, लेटरल प्रेशर। ये एक दूसरे को क्या करती है, प्रेशर अप्लाई कर रही है, और उसी प्रेशर के कारण दोनों के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। सेम चार्ज के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था। इसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ईच अदर, दैट इज दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, लेंथ वाइज। ये दो क्या करती है, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन शो करती है, जो क्या बताता है, अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन। जैसे लेटरल प्रेशर ने क्या बताया, सेम चार्ज बीच रिपल्शन होता है, वैसे ही अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है। ये बात शो करता है लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करती है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये यहां से स्टार्ट हुई, यहां से खत्म, ये यहां से स्टार्ट, इन दोनों के बीच क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा लेंथ वाइज। ये अलोंग लेंथ है इनकी, इसके बाद एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ये, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बीच दोनों अपोजिट चार्ज के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन। ये बात को क्या करेंगी, शो करेंगी ये। तो तीन प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव में खत्म, दूसरी सेम चार्ज रिपेल करते हैं इसलिए एक्सर्ट करते हैं लेटरल प्रेशर, तीसरी प्रॉपर्टी अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और ये क्या करेंगे, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों। इसके बाद जो हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं वो फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी की। इसकी देखिए बच्चों कैसे करेंगे हम फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी, दीज आर परपेंडिकुलर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख देता हूं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वेहर दे एंटर इनटू मटेरियल, enter into material and emerge from material। ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है बच्चों। क्या कहता है कि these are perpendicular, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है, वेहर दे एंटर इनटू मटेरियल, जहां से ये किसी मटेरियल में एंटर करती हैं एंड जहां से ये निकलती हैं, उन दोनों पॉइंट के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर। देखिए बच्चों ऐसे, ये रहा, मान लिया जाए ये था, ये प्लेन था, इसमें यहां पे एंटर करेंगी तो भी ये परपेंडिकुलरली करेंगी, और जब इससे निकलेंगी तो भी ये क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए बाहर। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे आई और ऐसे गई है, ऐसे ऐसे नहीं कर सकती, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे निकलना ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है, 90 डिग्री पे एंटर करना और 90 डिग्री पे एमरेज करना, वही क्या करेगा, इसी की ये प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों। अब मैं इसके अंदर एक क्वेश्चन आया था जो नीट में पूछा गया था, जो प्रीवियस ईयर कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता, वो क्या है कि एक सर्कल दे दिया, इसमें एक लाइन सीधी पास कर दी, ये फर्स्ट नाम दे दिया, और दूसरी लाइन ऐसे पास की, ऐसे, तो आपसे ये सेकंड लाइन पूछ लिया कौन सी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, पहली या दूसरी। इन्होंने पूछा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कौन सी है, पहली या दूसरी, तो आप बताओ बच्चों। आप सोचोगे पहली है, नहीं बच्चों गलत है, क्योंकि ये देखिए ये ऐसे है सर्कल, और यहाँ पे ये 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री का एंगल ये है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल ये है, ये कंप्लीट सर्कल, और ऐसे 90 डिग्री नहीं होता, 90 ऐसे होता है, ये 90 नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, सेकंड पॉसिबल है। और इन्होंने किस पे पूछा, इस प्रॉपर्टी पे, कि जहां से एंटर करती है वो भी परपेंडिकुलर, जहां से निकलती है वो भी परपेंडिकुलर पॉइंट होना चाहिए। ये थी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चों, जो चौथी प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बात करेंगे, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इंटरसेक्ट टू ईच अदर, टू ईच अदर if they intersect to each other then there is two direction of electric field, direction of field जो कि इलेक्ट्रिक होगा, मैं यहां से साफ करके लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड at same point which is impossible, which is not possible बच्चों, जो कि पॉसिबल नहीं है।
क्या बताया इसने प्रॉपर्टी ने, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर ये इंटरसेक्ट करती है तो उसी पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेम पॉइंट विच इज नॉट पॉसिबल। बताया कैसे, जैसे कि एक लाइन ये रही और दूसरी ये रही जो कट कर रही इस पॉइंट के ऊपर, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये पॉइंट तो एक है, इस पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की बता दी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट के ऊपर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएंगी, और दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होना ये बात पॉसिबल नहीं है बच्चों। ये प्रॉपर्टी जो हमने बताई, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की कौन सी प्रॉपर्टी थी बच्चों, पांचवी प्रॉपर्टी थी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, ये आ गई समझ में। क्यों नहीं करते, क्योंकि दो जो है डायरेक्शन हो जाएंगे एक पॉइंट के ऊपर, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके बाद मैं बताता हूं छठी एप्लीकेशन, इट टेल्स अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बताया बच्चों, इसके बाद इन्होंने जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए मान लिया जाए ये पॉइंट बता दिया मैंने, ऐसे एक पॉइंट है ए यहां पे, दूसरा पॉइंट है बी यहां पे, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ए और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बी। अब कोई वो क्वेश्चन पूछेगा कि ए और बी में से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा, तो हम क्या कहेंगे कि ई ए के ऊपर ज्यादा है और ई बी के ऊपर ज्यादा। क्यों, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की भीड़ होती है, क्राउड ज्यादा होती है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की क्राउड कम होती है, यहां पे क्राउड कम है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। तो क्या बताया, जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की क्राउड ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा, क्राउड कम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम, तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग वेयर इलेक्ट्रिक क्राउड ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर मोर एंड वीक where crowd of electric lines of force, ये आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर लेस। जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की क्राउड ज्यादा होगी, हाई होगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, और जहां पे कम होगी वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो क्राउड कम होगी वहां पे वीक जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 किसकी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, वो प्रॉपर्टी होगी सेवन प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे, दीज लाइंस कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर only pass through non conductor। देखिए बच्चों, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये जो लाइंस ऑफ फोर्स होती है कंडक्टर में से पास नहीं होती है, केवल किस में से पास होती है, नॉन कंडक्टर। मान लिया जाए ये हमने मान लिया कंडक्टर, क्या मान लिया हमने, कंडक्टर। अगर मैं इसमें से लाइंस ऑफ फोर्स पास करूंगा तो नहीं होंगी, इससे बच के बाहर से निकल जाएंगे, ऐसे निकलेंगी बच्चों, ऐसे। तो ये किसमें से पास नहीं होती, कंडक्टर में। कंडक्टर के अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी उसमें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। बट अगर यही नॉन कंडक्टर होता तो सीधी पास हो जाती, ऐसे पास हो जाती। तो इसलिए बोला कि दीज लाइन कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर, ओनली पास थ्रू नॉन कंडक्टर। किसमें से पास होती है, केवल नॉन कंडक्टर में से पास होती है बच्चों। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी 7। इसके बाद सबसे लास्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की मैं बता रहा हूं, 8वीं प्रॉपर्टी। देखिए, दीज लाइन आर इमेजिनरी, बट हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस। देखिए बच्चों, क्या कहता है 8वीं प्रॉपर्टी में, जो ये लाइंस है, दीज लाइन, जो ये लाइन है हमारे पास, ये क्या है, सारी इमेजिनरी है।
एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। ये लाइन इमेजिनरी है बट हैव ए ग्रेट सिग्निफिकेंस। उसके बाद भी क्या सिग्निफिकेंस? आप कहोगे सर अगर इमेजिनरी है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ बच्चों पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की सब प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे? दीज लाइंस आर इमेजिनरी बट हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज वी कैन डिफाइन ऑल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ दीज फोर्स। क्यों पढ़ रहे हैं? because we can define all property of electric field with help of these इनकी मदद से, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की सब प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं इमेजिनरी होने के बाद। तो बच्चों ये थी हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और ये टॉपिक था। और इसके बाद मैं आपको बता दूं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर आपको ये सब पसंद आया और वीडियोज पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। प्रॉब्लम के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए।